नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज वन में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं विद्युत विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। व्यापार मंडल जनप्रतिनिधियों के जो है देवभूमि व्यापार मंडल के प्रतिनिधित्व के बैनर तले जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। नाराजगी की जा रही है। क्या पूरा मामला है आप देख सकते हैं। लगाया जा रहा आरोप कि लगातार जो है प्रतिदिन विद्युत विभाग द्वारा कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के खासा नाराजगी है। स्थानीय लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं विद्युत विभाग के खिलाफ। हम सीधे बात कर लेते हैं विजय अरोरा जी से। हम अरोरा जी से बात कर लेते हैं। अरोरा जी, क्या मामला है पूरा? कोई मामला नहीं है, घोर नाकामी है विभाग की और इसको मैं बिल्कुल नाकामी कहूंगा। जो अधिकारी जिनको ये पता ही नहीं है, जब बरसों हो गए उत्तराखंड में काम करते हुए, उनको आज तक इतना नहीं पता कि बरसात में सिल्ट आती है, दिक्कतें आती हैं और हमें लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे नाकाम अधिकारियों से अगर प्रदेश चलेगा तो बहुत शर्म की बात है। मैं ऐसे अधिकारियों को चूड़ियां देना चाहता हूँ। इनको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ अगर लाइट का जनरेशन कम है तो हम लाइट खरीदें, और ये कहते हैं कि आज सिल्ट आ गई, आज ये आ गया। पिछले 15 दिन से जनता का वो हाल है जो कभी नहीं हुआ। बुरी तरह लाइट से दिक्कत है, कभी अघोषित कटौती होती है, कभी उसके नाम पे मेंटेनेंस के नाम पे कटौती होती है। आए दिन लाइट की कटौती की जा रही है, फर्नेस बंद की जाती है, बड़े बड़े उद्योगों की मोटरें फूक रही हैं। उद्योग इतने परेशान है, हर आदमी, आम आदमी का यहाँ पे रहना मुश्किल हो चुका है। मैं तो कह रहा हूँ विभाग हमें नोटिस दे, हम लोग यहाँ से उत्तराखंड छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएं। अगर ये लाइट नहीं दे सकते तो बिल्कुल लिख के दे दें कि हमारी व्यवस्था फेल हो चुकी है। इनको इतना नहीं शर्म आ रही कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव में जनता को वोट डालना है और लोग प्रचार करने जाते हैं रात में, तो यहाँ पे लाइट ही नहीं होती है। 2-2, 3-3 घंटे गैर जिम्मेदार तरीके से। जेई लालपुर से बात करो तो उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जेई लालपुर इतने गैर जिम्मेदार तरीके से बात करते हैं जैसे कि दिन में तो उनकी रोस्टिंग है, रात में तो उनकी रोस्टिंग है। ग्रामीण पूरी तरह ठप है, शहर पूरी तरह ठप है, फैक्ट्री पूरी तरह ठप है। तो हम लोग कहाँ जाएं? हमें आखिरकार ये अधिकारी आए और यहाँ बताएं कि जनता कहाँ जाए। ऐसे इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से जो कटौती हो रही है, इसका घोर विरोध होगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर ये 2-3 दिन में मामला सही नहीं हुआ, बाजार बंद भी किया जाएगा, पूर्णतः बंद किया जाएगा और इनके खिलाफ वो धरना होगा कि इनको बताया जाएगा। सारे उद्योग अपनी चाबियां यहाँ पावर हाउस में लाकर जमा कर देंगे, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। कितना नुकसान हुआ इन दिनों इंडस्ट्रियों को, उनकी मोटरें फूकी, उनका कितना नुकसान हो रहा है लगातार, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। दिन में 10-10 और सेट डाउन ले रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपके द्वारा ग्रुप में एक मैसेज डाला गया था कि लगभग 10 बजे तक लाइट आ जाएगी। कोई इनका शेड्यूल नहीं है, कोई इनका टाइम नहीं है। ऐसा है, ये सूचना मिली थी मुझे एसडीओ साहब के द्वारा कि 10 बजे तक संभावना लाइट आने की है, लेकिन कोई लाइट का पता नहीं है। और ये कहा गया है कि 11:30 तक अगर लाइट आ गई, अन्यथा लाइट पूरी रात नहीं आएगी। इतने दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से इतनी दिक्कतें यहाँ हो रही हैं, रोस्टिंग हो रही है इतनी जबरदस्त तरीके से। एक दिन अभी पिछले रविवार को 11.5 घंटे लाइट की कटौती रही पूरे बाजार के अंदर। कितना बड़ा बाजार में जो है, या मतलब बाजार व्यापारी प्रभावित रहा उस बात को लेके। उसके बाद अभी हमारी एक दिन एक बड़े व्यापारी से, जो राइस मिल के व्यापारी हैं, फ्लोर मिल के व्यापारी, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमसे कहा कि 70 मोटर मेरे यहाँ लगी हुई हैं, जिसमें से रोज जो है रोजाना इनकी कटौती की वजह से 8-10 मोटरें रोज फूक रही हैं। तो ये इतना बुरा हाल बिजली विभाग का हो गया है पिछले 15 दिनों से। आए दिन जो है कटौती हो रही है, कभी नहीं पता, कोई समय का नहीं पता होता कि किस टाइम लाइट कटेगी। एक समय तो होना चाहिए। आप हम लोगों को समय बताएं कि साहब हम 12 से 4 काटेंगे या हम जो है सुबह 7 से 10 काटेंगे। कुछ समय तो हो। कोई समय किसी प्रकार का नहीं है। जब मनो लाइट कट जाती है, जब मनो लाइट आ जाती है। अब शाम 5 बजे से लाइट नहीं है और 10:30 पौने 11 बनने को आ गए हैं। 6 घंटे लगभग लाइट को हो गए हैं और लाइट अभी तक नहीं है। मैं आपको कंट्रोल रूम देहरादून में फोन मिला के दिखाता हूँ। अगर कोई जिम्मेदारी अधिकारी, देखिए आप, कोई फोन उठा के राजी नहीं है, चाहे एसडीओ हो, चाहे इस टाइम कंट्रोल रूम देहरादून हो, कोई बताने को राजी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान है, जनता कितनी परेशान है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। जिस तरीके से ये हो रहा है किच्छा में, आप देखिए, अगर कोई फोन उठाए तो मैं फोन करता हूँ आपके सामने, आप देखिए। राज भैया, मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्युत पूरा शहर अंधकार में है और यहाँ आप देख रहे हैं, आप कैमरा डाल करके देखिए, चारों तरफ लाइट, ये आराम से लाइट में सो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
कि अस्पताल के अंदर पेशेंट बैठा हुआ है, मर रहे हैं गरीब उसमें गर्मी के अंदर, और यहाँ के लोग मजे से आराम से अपने एसी और कूलरों में रह रहे हैं। यहाँ की लाइट को देखिएगा और पूरा शहर अंधकार में पड़ा हुआ है। बड़ी शर्म की बात है। हम सब व्यापारीगण इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि आप देख रहे हैं कोई देहरादून तक लेके यहाँ से लेके कहीं कोई फोन उठा के राजी नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि आप कहते हैं कि भाई बरसात ज्यादा हो गई, जनरेशन डाउन हो गया। मेरे ख्याल उत्तराखंड आजाद हुए आज कितने वर्ष हो गए। भौगोलिक परिस्थितियों से इनको पता होना चाहिए कि हम उत्तराखंड में काम करते हैं, हमारे यहाँ हर साल दर साल ये दिक्कतें आती हैं। क्या इंतजाम करे हमने, क्या हमने नए सबक सीखे? एक हवा की लाइट, एक जरा सी बिजली गड़कती है, पूरी रात लाइट चली जाती है। क्या आपने व्यवस्थाएं करी? भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं। इनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि अगर सिल्ट आती है इस तरीके हमें व्यवस्था करके रखनी चाहिए, अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों नहीं की गई? क्यों विभाग सोता रहा? क्यों जनता को यहाँ लाके मजबूर किया गया? मैं इसके लिए कड़े शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि ये मनमानी नहीं चलेगी। इनको बिजली व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। जो नाकाम अफसर है, मैं तो सरकार से भी लिखूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तत्काल अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। जब आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते तो आपको जनता के लिए बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। शाम से लोगों के घर में पानी नहीं आया, जो शाम को पानी आता है वो भी नहीं आया क्योंकि लाइट नहीं थी। एक बहाना मिल जाता है कि साहब लाइट नहीं है इसलिए पानी की सप्लाई नहीं है। पानी की सप्लाई बंद रही। भाई देखो, जो संपन्न लोग हैं उनके घर तो चलो मोटर है, सब कुछ है। बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जो बेचारे शाम के पानी पे या सुबह के पानी पे आश्रित हैं। उन लोगों के यहाँ पानी नहीं है। अब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने कैसे पानी भरा होगा या कैसे पानी वो पी रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। सुबह की व्यवस्था उन लोगों की क्या होगी? सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, अभी तक जो है लाइट नहीं है। कईयों के इन्वर्टर बोल चुके हैं, डाउन हो चुके हैं बिल्कुल। तो ये हमारा बड़ा घोर विरोध है कि बिजली विभाग से जो है कि इस तरह से काम चलेगा नहीं। अगर इस तरह से ये लोग अपनी मनमानी तरीके से बिजली काटेंगे तो हमें कुछ न कुछ जो है एक्शन लेना पड़ेगा इनके खिलाफ। मैं आपको और बताऊं, आपको मैं एक और नई बात बताता हूँ। बगल में एक ग्राम है आजाद नगर, वहाँ पे लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है। सवेरे 7 बजे लाइट बंद कर दी जाती है, रात के 7:30 बजे तक बंद रहती है। 7:30 बजे लाइट आती है, उधर से कटौती का आदेश आ जाता है। अरे भाई, जब आपने 12 घंटे उनकी लाइट काटी, आपको पता था कि आगे कटौती होनी है, तो कम से कम उनको तो उन बेनगुनाहों को क्यों ऐसा मारा? जिनके घर में पानी नहीं, इन्वर्टर नहीं, बत्ती नहीं, वो कहाँ जाएं वो लोग? आज गांव के कितने लोग इकट्ठे होके आए और ये बात रखी गई। अरे जब आपको पता है कि हमारे यहाँ दिक्कत चल रही है, कम से कम इस तरीके की चीजों पर रोक लगाई जाए, कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए, कुछ विभाग को सामने आना चाहिए। कोई अधिकारी यहाँ पे बताने को राजी नहीं है, कोई आके बताने को तैयार नहीं है। इतने घंटे हो गए कि क्या दिक्कत है। बिल्कुल ये तो तानाशाही वाली स्थिति हो चुकी है। आप देखिए कितना बुरा हाल है लाइट का। आज 15 दिन से ये हाल है। कितने लोगों की मोटरें फूक रही हैं, कितने लोगों की फ्लक्चुएशन से लाइटें जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे कुछ व्यापारियों का कहना यहाँ पे ये भी है कि वो लोग ये पावर हाउस में फोन मिलाते हैं तो यहाँ पे कोई फोन उठाता नहीं है। उस बारे में क्या कहेंगे? जब हमारा ही फोन नहीं उठा रहे तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप तो आम जनता को छोड़ दीजिए। यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी इस टाइम ग्राउंड जीरो पे मौजूद नहीं है। आप देखिए कितनी दिक्कत जनता को महसूस करनी पड़ रही है। ये आए जरा देखें बस्तियों में क्या हाल है, देखे जरा। हर आदमी भाई इन्वर्टर नहीं लगा सकता, हर आदमी काम रह नहीं सकता। गांव में जाके देखिए आप कितनी बुरी स्थिति है। गांव में तो बहुत ही ज्यादा कटौती हो रही है, बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। पिछले 1 माह से बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। गांव के जितने भी हमारे कस्टमर हैं, बाजार में आते हैं, बताते हैं 1 माह से जो है बहुत ही ज्यादा घोषित कटौती वहाँ उन लोगों के यहाँ हो रही है। उन लोगों को खुद वो बेचारे बहुत परेशान है। और लेकिन ये है कि देखिए, ऐसे चलेगा नहीं बिल्कुल भी। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसे चलेगा नहीं। इस तरह अगर लाइट की अघोषित कटौती की जाएगी और हमारे व्यापारियों को, आम जनमानस को परेशान किया जाएगा तो हम निश्चित तौर पे सड़कों पे खड़े होकर जो है इसका विरोध करेंगे। पदाधिकारी को साथ हमारे कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, काफी रोज दिखाई दे रहा है। आप में क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहना चाहेंगे जो अभी विजय जी ने बताया, जैसे कि पूरा संज्ञान में डाला है कि ये विद्युत विभाग की लापरवाही, बेहद लापरवाही कहेंगे इसको हम। और आपने यहाँ से पहले पावर हाउस में फोन करके पूछा था लाइट कब आएगी? 2 बार फोन किया गया, 2 बार को रिसीव नहीं किया गया, कोई फोन रिसीव नहीं किया गया। जल विभाग में मैंने फोन किया गया था तो 2 दिन से जल विभाग की भी आपूर्ति ठप थी। बता रहे थे बिजली कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाते हैं तो हमारी मोटर फूक जाती है। अभी कल की बात है कि जो थाने के पास टंकी है उसकी मोटर फूकी है, इसी विद्युत विभाग के कारण कि कभी वोल्टेज ज्यादा दे देते हैं, कभी लो देते हैं, वो लोड उठा नहीं पाती है, जिससे कि पब्लिक को बहुत परेशानी पानी की झेलना पड़ रही है। बिजली के साथ साथ पानी की दिक्कत भी सबको मुझे लगातार बहुत ज्यादा
लगातार मुझे फोन आ रहे हैं, लगातार मुझे 85 मैसेज आ चुके हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आपने डाला था 10 बजे तक संभावना कि लाइट कब तक आएगी। तो मैं लोगों को मतलब बता के परेशान हूँ कि लाइट हम खुद ही हमें नहीं पता लग पा रहा कि लाइट कब तक आएगी। तो मैं लोगों को क्या सूचना दूं कि लाइट कब तक आएगी। मैंने डाला था संभावना की 10 बजे तक लाइट आएगी, लेकिन अभी तक 10-11 बज चुके, लाइट का कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं आया है। सब पदाधिकारीगण व्यापारी बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस और बेहद अफसोस कि कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ और व्यापारियों से भी बात करते हैं। अभी जनता के और भी लोग आ रहे हैं, मेरी बात हुई है। तो पुरानी मंडी से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आवास विकास से लोग आ रहे हैं। आज जितने भी जनता के दिक्कत के लोग हैं सब यहाँ आएंगे, अपनी बात रखेंगे। और मैं बिल्कुल आपको साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आज से चालू हो चुका है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोई व्यापारी अपनी बात करना चाहता है और कोई? जी खन्ना जी, मैं अभी आवास विकास से आया हूँ। मेरे पास कम से कम 50-60 फोन आ चुके हैं, खन्ना जी लाइट कब आएगी। तो मैंने नितिन पटेला जी से संपर्क किया, विजय अरोड़ा जी से संपर्क किया, तो बोले हम लोग पावर हाउस में धरना पे बैठे हैं, तो हम लोगों को भी बुलाया गया यहाँ पर। तो ना आवास विकास में पानी है। अभी हम लोग जब बाहर निकले, अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ है, सारे बच्चे लोग बुजुर्ग लोग बाहर बैठे हुए हैं, घरों में पानी नहीं है और बुरा हाल है आवास विकास के अंदर। और इतनी पब्लिक बाहर बैठी है, तो हमने कहा अभी लाइट आती है, अभी लाइट आती है। हम लोग वहाँ से चले और अब फिर पावर हाउस पहुँचे हैं। यहाँ पे कोई शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है। हमें बहुत शर्म आ रही है, बार बार हमें परेशानी का उल्लंघन करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है हमें तो इतनी शर्म आती है कि हम तो पब्लिक को जवाब दे दे के परेशान हैं कि हम लोग जिम्मेवार आदमी। नितिन पटेला जी को मैंने फ़ोन किया, बोले अभी लाइट आ जाएगी। तो पब्लिक का फ़ोन आ रहा है, मैं कभी आ रही है, अभी आ रही है। तो अभी पता लगा कि वहाँ पर पावर हाउस में लोग बैठे हैं, तो हम लोग पावर हाउस आए हैं, तो हमें पता लगा कि शासन प्रशासन कोई नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं, विजय पटेला जी बैठे हैं, हमारे से कुछ और पटेला जी बैठे उनसे बात हैं। करेंगे। जी मनु जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि जैसे आपको पता ही होगा आगे त्योहार भी आ रहे हैं, राखी आ रही है, ऐसे ये लोग लाइट की कटौती कर रहे हैं और बिना राखी में अंधेरे में कौन लेने जाएगा राखियाँ। लोगों की नुकसान हो रहे हैं। मेरा रेस्टोरेंट है, शाम का हमारा काम होता है, हमारी चीज़ें खराब होती हैं, पनीर खराब हो रहा है, दूध खराब होती है, 10 चीज़ें हमारी खराब होती हैं, फ्रिज में ना रखे, फ्रिज नहीं चलेंगे तो लाइट फिर कैसे होगा काम, बताइए। आपने भी फोन मिलाया था पावर हाउस जी, में? मैंने 5-6 फोन मिलाए, इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने विजय भैया को, नितिन भैया को फोन मिलाया, उनसे पूछा, उन्होंने बोला 10 बजे तक आ सकती है, लेकिन 10 बजे तक भी नहीं है, 11 बजने को आ गया। और आप ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितने आराम से लोग सो रहे हैं। देखिए ना आप, ये फ्री में बिजली, ये बिजली विभाग को फ्री में बिजली मिलती है। बिजली विभाग को जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको फ्री में बिजली मिलती है, उनके घरों में लाइट आ रही है। जो हम पैसे देके बिल अपने जो बिजली हम यूज करते हैं उसके हम पैसे दे रहे हैं, उसके हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। बताओ, ये शासन प्रशासन की ये नाकामी है और क्या है ये। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।